हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 लिया है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स ए बी सी डी ए शोन इन फिगर 7.8। ये 7.8 फिगर है। इसमें ये दे रखा है कि ए बी सी डी, इसमें चार, ये पूरा क्लासरूम है, ये चार स्टूडेंट बैठे हुए हैं। ठीक है, ए बी सी डी पॉइंट पे Champa and Chameli walk into the class and after observing for a few minutes, Champa asked Chameli, "Don't you think ABCD is a square?" चंपा चमेली से पूछता है कि ये आप क्या लगता है कि ABCD जो चार स्टूडेंट्स बैठे हैं वो स्क्वायर फॉर्म में बैठे हैं, ये स्क्वायर नहीं है। एक आइडिया लगा रहे हैं ना। तो चमेली बोलती है, चमेली चमेली डिसएग्रीज, मतलब इसकी बात से सहमत नहीं होती, वो डिसएग्री करती है कि नहीं ये स्क्वायर नहीं है। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। इनमें ये बताना है कि चंपा जो कह रहा है वो सही है, ये चमेली जो डिसएग्री कर रही है इस बात से वो सही है। तो हम कैसे बता सकते हैं? इनके ए बी सी डी, इनके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, उनका डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे ए बी सी डी एंड ए डी का, और उसके साथ स्क्वायर अगर हमें बताना है कि स्क्वायर शेप में है या नहीं है तो इनके डायगोनल्स भी हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं। जैसे ए है, ठीक है, ए पॉइंट है, इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? जैसे यहाँ से 0 0 है, ये पॉइंट वाला है ना, यहाँ से 0 0 है, तो यहाँ से अगर चले तो ये हो गया इसका 3, और ए पॉइंट है तो एक्स डायरेक्शन में चले 3 पॉइंट तक, 3 पॉइंट तक, और वाई डायरेक्शन में चले 4 पॉइंट तक, तो इनके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 3,4, क्योंकि एक्स पहले लिखते हैं तो 3,4 आ गया। और दूसरे ऐसे ही क्या कर लेंगे, पॉइंट जो बी है उनके कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स डायरेक्शन में कितना चले? 6 पॉइंट तक, ठीक है, और वाई डायरेक्शन में कितना चले? 7 पॉइंट तक, तो बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6,7। ऐसे सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे तो एक्स डायरेक्शन में कितना चले? 9 पॉइंट तक, 9 चले, फिर वाई डायरेक्शन में कितना चले? 4 पॉइंट तक, तो ये हो जाएगा 9,4। ठीक है, और डी पॉइंट कितना आ जाएगा? डी पॉइंट एक्स डायरेक्शन में कितना चले? 6 पॉइंट तक, और वाई डायरेक्शन में चले 1 पॉइंट तक, तो 6,1 आ जाएगा। ये हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर लिए। अब हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो डिस्टेंस का हमें फॉर्मूला पता है, क्या होता है? रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम सीधा लिखता हूँ कि ए बी की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करता हूँ इसमें। जैसे ए और बी है, ठीक है, तो ए बी में x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो फॉर्मूला क्या बोलता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना है? 6 है, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y कितना है? 7 है, माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 माइनस 3 कितना बचा यहाँ पे? 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 7 माइनस 4 कितना बचा? 3, और 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया? 9 आ गया। ठीक है, आप ये कर लेंगे, इजी है काफ़ी। यहाँ स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? रूट ऑफ 18। अब रूट ऑफ 18 को क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ 9 इंटू 2। ठीक है, तो 9 क्या होता है? 9 का रूट कितना आ जाएगा? 3 बाहर आ जाएगा, और ये जो 2 है वो रूट के अंदर रह जाएगा, तो इतना आ जाएगा 3√2 यूनिट्स में आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ऐसे ही क्या करेंगे? बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए बी की हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ठीक है, अब बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? बी सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, इसमें बी सी में ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, तो क्या होता है फॉर्मूले में? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 कितना? 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस 6 कितना बचा? 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस 4 माइनस 7, माइनस 3 बचा, माइनस 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो गया, और 3 का होल स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया, इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 9 18 हो गया, और 18 को क्या लिख सकता हूँ? 3√2 लिख सकता हूँ, जैसे पहले वाले पार्ट में मैंने बताया यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 3√2 यूनिट्स। अब इसमें बी सी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब सी डी फाइंड आउट करेंगे। तो सी डी को मिला देता हूँ यहाँ पे,
तो सी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी डी इज इक्वल टू रूट ऑफ, सी डी के केस में देखो ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 6 माइनस 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना है 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 माइनस बचा -3, और -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो गया, और 3 का होल स्क्वायर 9 हो गया, तो 9 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 4 कितना बचा -3, और -3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 प्लस 9 18 आ गया, और 18 को लिख सकता हूँ 3√2 यूनिट्स, ठीक है। अब सी डी हमने फाइंड आउट कर लिया, अब ए डी फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए डी इज इक्वल टू रूट ऑफ, ए पॉइंट है x1 y1 और डी पॉइंट है x2 y2, तो x2 6 माइनस 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 y2 माइनस y1, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 6 माइनस 3, 3 बचा, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 बचा, -3 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर प्लस हो गया, और 3 का होल स्क्वायर 9 बन गया, तो 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा रूट ऑफ 18, 18 रूट ऑफ 18 को क्या लिख सकता हूँ 3√2, ये यूनिट्स में आ गया। अब हमारी चारों साइड जो हम देख रहे हैं जैसे ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी, ये तो सेम आ रही है, 3√2 आ रही है, 3√2 आ रही है, 3√2, 3√2 साइड सेम आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि स्क्वायर है, अभी नहीं बता सकते, क्योंकि जिसमें साइड सेम होती है वो रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है। तो इनके डायगोनल हम फाइंड आउट करेंगे, डायगोनल कौन कौन से बन रहे हैं, जैसे ए से सी को मैच करेंगे तो ए सी डायगोनल बन गया, और बी से डी को मैच करेंगे तो बी डी डायगोनल बन गया, तो ए सी फाइंड आउट करता हूँ, ए सी इज इक्वल टू रूट ऑफ, ए सी में क्या हो जाएगा, ए की कोऑर्डिनेट ये है और सी के कोऑर्डिनेट ये है, तो x2 y2 ये हो गया, x1 y1 ये हो गया, तो 9 माइनस 3 x2 माइनस x1, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 4 y1 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ 9 माइनस 3 6 हो गया, 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, प्लस 4 माइनस 4 0 हो गया, 0 का होल स्क्वायर 0 बन गया, इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 प्लस 0 36 ही हो गया, और 36 का होल रूट कितना होता है, स्क्वायर रूट 6 होता है, तो ये आ गया 6 यूनिट्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए सी की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, अब बी डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो बी डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट ऑफ बी डी, बी कितना है 6,7 और डी कितना है 6,1, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2, तो फॉर्मूले में क्या आता है x2 माइनस x1 आता है, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस 6 तो 0 ही बन गया, तो ये तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया, 1 माइनस 7 माइनस 6 बचा, -6 का होल स्क्वायर करेंगे तो माइनस का होल स्क्वायर तो प्लस हो गया, और 6 का होल स्क्वायर 36 हो गया, इज इक्वल टू रूट ऑफ 36 ही बचा, 0 ऐड करेंगे 36 में तो 36 ही बना, और रूट ऑफ 36 कितना होता है 6 यूनिट्स आ गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ए सी और बी डी भी सेम आ गया, जो इसके डायगोनल्स फाइंड आउट किए थे वो भी सेम आ गए, तो हम बोल सकते हैं ईयर ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, ये तो साइड्स हो गई, एंड जो डायगोनल्स है ए सी और बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, ये भी इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर है, सो इट इज फॉर्मिंग एन ए स्क्वायर, स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, तो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है तो कौन सही हुआ, हमें बताना है कि फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। किसने बोला था कि स्क्वायर फॉर्म कर रहा है एबीसीडी, डू यू थिंक एबीसीडी इज ए स्क्वायर, ये चंपा ने बोला था, चंपा ने चमेली से बोला, लेकिन चमेली तो क्या हुई डिसएग्री हुई, तो चंपा सही बोल गया, तो यहाँ लिख देंगे सो देयरफॉर चंपा इज करेक्ट, चंपा इज करेक्ट, ठीक है, चंपा सही था, चंपा ने
बिल्कुल सही बात बोली थी, तो आप कमेंट में कर सकते हैं कि चंपा इज ऑलवेज राइट। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना कि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो यहाँ पे चंपा ने जो बात बोल दी वो चंपा ही है। ठीक है, ठीक है, अगर समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।